नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दामोद ज्ञान न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। रतन ज्योत के बीज खाने से दर्जन भर से अधिक बच्चे बीमार, जिला चिकित्सालय में भर्ती। कुम्हारी के दुष्कर्म के आरोपी के घर चला बुलडोजर। किसानों को उर्वरक समय पर मिले और सही ढंग से मिले, इसके लिए प्रशासन ने कसी कमर। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर लगातार हो रही कार्रवाई। खाद मिलने से किसानों के चेहरे पर आ रही मुस्कुराहट, प्रशासन को दे रहे धन्यवाद। मांगंज वार्ड में प्रतिदिन निकलती है प्रभात फेरी, धर्ममय बनता है वातावरण। और ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध लगातार कसता शिकंजा, 10 पर हुई एफआईआर दर्ज। महिला बाल विकास सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उठे प्रश्न। नमस्कार, समाचार विस्तार से। एक दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हो गए। वो बीमार इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने रतन ज्योत के बीज खा लिए। मध्य प्रदेश के दामोद जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित आभाना के पास एक ग्राम में स्कूली बच्चों ने रतन ज्योत के बीज खा लिए और जिसके बाद वह बीमार हो गए। उनको 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गाड़ी में तो नहीं करी। इतने स्कूलों के बच्चों को लाया गया है, क्या मामला हो गया है? रिसेस की छुट्टी में रिसेस होती है 12:30 बजे, उस पीरियड में बच्चे खेल रहे थे। उसी से बच्चे बाहर गए, रतन जो खेल खेले को न खा ली। कितने बच्चे हैं करीब जो? 14 बच्चों ने खाया। इनको क्या क्या बीमारी हो रही है अभी? उनको उल्टी हो रही है। अच्छा, कितने बजे की बात है? 12:30, मतलब 1 बजे से उल्टी है। सांस की सुविधाओं में क्या क्या बच्चों को इलाज मिला अभी? वहाँ हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए बच्चों के लिए। वहाँ हमने रेफर बना दिया, वहीं एम्बुलेंस से। कौन सी एम्बुलेंस थी? 108। अच्छा, आपका नाम क्या है? चरण पटेल। आप क्या, कौन से पद पर हैं, क्या हैं? प्राथमिक शिक्षा। किसानों को समय पर उर्वरक मिले, खाद मिले, बीज मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और वर्तमान में जिस प्रकार की मारामारी बन के कालाबाजारी की बात सामने आ रही थी, उस पर अंकुश लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन सक्रिय दिखलाई दे रहा है। किसानों को अब पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है। वह प्रसन्न भी है और खुश भी है। धन्यवाद देते हैं वह मध्य प्रदेश सरकार को और धन्यवाद दे रहे हैं जिला प्रशासन को। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य लगातार पल पल की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। स्वयं वो पहुंचते हैं अनेक स्थानों पर और वह स्वयं देखते हैं, पल पल की स्थिति का जायजा लेते रहते हैं। किस प्रकार की स्थिति है और किस प्रकार जो किसान है वह प्रसन्न है, इस बात को लेकर हमने ये खास रिपोर्ट बनाई है। आइए लेके चलते हैं और देखते हैं। बोला सर मैं शैलेंद्र कुमार साहू तारादी का रहने वाला। खास मोहल्ले में आए थे ये शांति स्तंभ लग जा रहा, अभी 10-15 मिनट पहले आए थे। शांति स्तंभ लग जा रहा, कुछ प्रकार की परेशानी नहीं है। रामचरण गौड़ 10 मिनट से आए हैं, खाद मिल गया है 3 मिनट। कितने लोग आप आए थे? कितने लोग? कोई नहीं था, हमें आराम से खाद मिल गया।
थोड़ी जनता के द्वारा हो जाती परेशानी जल्दबाजी आज तेंदुखेड़ा में डबल लॉक में खाद वितरण का 5 काउंटर संचालित किए जा रहे हैं। किसानों को 5 से 10 मिनट के बीच में रसीद काटकर खाद का उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पे कोई कतार नहीं लगी है। अभी प्रेजेंट में हमारे पास 10 से 20 किसान ही हैं और हमारे पास डीएपी की पर्याप्त मात्रा है। यूरिया लगभग 22 से 60 बोरी उपलब्ध है और डीएपी भी 22 टन सुबह उपलब्ध थी। बांटने के उपरांत अभी भी शेष पर्याप्त भंडार रखा हुआ है। आज सुबह से लगभग 205 किसानों को खाद का वितरण किया जा चुका है। मैं सचिन जैन, मैं अभी 10 ही 15 मिनट पहले आया था और मेरा नंबर भी लग गया है। मैंने अभी आधार कार्ड दिया है, उसका फिंगर लगना है। मेरे को 7 बोरी नवरत्ना DAP मिला। व्यवस्थाएं बढ़िया हैं और अब किसान परेशान भी नहीं हो रहा है। 4-5 दिन से अच्छी व्यवस्थाएं चल रही। इसके पहले होते थे, लेकिन जब से आप लोगों ने देखा है, अधिकारी लोगों ने, जब से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और किसान लेके तुरंत जाते जा रहा है, किसी को कोई अड़चन नहीं आ रही।
ला यूरिया ले ला नकर सुमार सुमार अरे भैया गोली मारा नहीं मारा गया है। मैं राजा पन्ना डाल सिंह नाम है मेरा, ताजा पन्ना से आया, मेरे को खाद मिल गया, आसानी से मिल जाता है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा आदमी जिला का है तो आते हैं, मतलब कि जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगती। बोलो जीवन लाल देवरी और खाद मिल गया साहब, 10 बोरी 5 डी 5 यूरिया, कोई परेशानी नहीं साहब। सर हम ग्राम गुवारी से राम कुमार DAP खाद लेने आए थे, हमको सही समय पर खाद मिल गई। हाँ सर हमको 13 बोरी खाद मिल गया, कोई परेशानी दिक्कत नहीं। ग्राहक की संतुष्टि और विश्वसनीयता ही हमारा लक्ष्य है। स्टैंडर्ड मोटर्स कलेक्ट्रेट के पास, जबलपुर नाका, दमोह। मोबाइल नंबर 9753421786 है। कुम्हारियों में गत दिवस हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर आरोपी के घर पर जेसीबी चली, यानी शिवराज मामा का बुलडोजर चल गया। कार्रवाई हुई है, कार्रवाई को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। आखिर कार्रवाई को लेकर विलंब जो हो रहा था उसको लेकर चर्चाएं बनी हुई थी, ज्ञापन सौंपे गए थे, लेकिन प्रशासन का कहना था कि वह उचित समय पर कार्रवाई करेगी। और जब वो पूरी जांच हो गई, कार्रवाई पूरी ऐसी स्थिति में पहुंच गई, तो फिर उन्होंने अब बुलडोजर चला दिया है। आरोपी के घर पर चला ही बुलडोजर। खम्मा है, खम्मा है, लाइन बंद नहीं करवाई, ट्रैक्टर हुई है। हाँ तो हुई है, अम्मा बोलो सरपंच साहब से लाइट बंद नहीं कराई। सरबेन बिजली को खम्मा लगो में, खम्मा है तो खम्मा लगो दीवार में। फिर
ना कहीं धमाका नहीं गाड़ी वाड़ी तो दिमाग से समझा दो निकाल लो तब तो कूलर का ये भी नहीं चाहते यार भैया कहा हम लोग भी नहीं चाहते दूसरा ही कर रहे सारे सपोर्ट तो नहीं है तो मकान अलग बन है रोक देखो। मित्रों, हम बात करते हैं ईसाई मिशनरियों की, आए दिन चर्चाओं में बनी रहती हैं और इन्हीं ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध अब शिकंजा कसता जा रहा है। बच्चों के धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया। इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो वह आकस्मिक निरीक्षण पर दमोह पहुंचे। उन्होंने जब आकस्मिक निरीक्षण के दौरान इन संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रयास किया तो फिर उनके निरीक्षण को रोकने का प्रयास किया गया। ईसाई मिशनरियों के हौसले इतने बुलंदी पर थे कि उन्होंने यह नहीं समझा कि आखिर कौन है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी भी थे, प्रशासन का अमला भी था और साथ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो भी थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रवेश किया, पाया कि यहाँ पर काफी झोलझाल है, काफी गड़बड़ी है और फटकार भी लगाई गई और फटकार उनको भी लगाई गई जिनकी जिम्मेदारी, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है दमोह जिले की। चर्चित महिला बाल विकास के सशक्तिकरण अधिकारी और साथ में अन्य अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आरोप लगाते हुए प्रियांक कानूनगो ने फटकार लगाई है। कहा है कि आप सबकी भूमिका संदिग्ध है और आपके विरुद्ध भी मैं FIR जरूर कराऊंगा। कड़ी फटकार लगाई गई कैमरे के सामने। FIR हुई है लाल बंधुओं के विरुद्ध और अब जांच प्रारंभ हो चुकी है। अनेक प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। जो दबी जुबान थी वो अब खुलने लगी है। लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं और वर्षों से चलने वाला यह गोरख धंधा अब सामने आ रहा है। सामने वाला होमवर्क विजिट कर लें फिर आपसे जी यार मत बना बच्चे कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए, यहाँ कब रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सब अब क्या चेक कराएंगे? 4 घंटे में चेक करते हो। ये संस्थान पंजीकृत है या नहीं? तो बच्चा कौन सी भी दे रहे बताइए। सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं? हाँ, पेरेंट्स तो सभी के लिए एक भी सिंगल पेरेंट
कितना चार्ज है मोबाइल? हाँ तो बहुत है, जबकि इनके सब संसाधन अच्छी हैं, हम यहाँ फेंकें गुड़ हो रही है। छात्रावास कैसे चल रहा है? सारे बच्चे सारे बच्चे जो है इसमें स्पेशल नीड है, छात्रावास कैसे हो सकता है? ये एंटिटी क्या है? तहसीलदार साहब आपकी बाकी बच्चों की फैमिली से साथ में से एलएफए कितनों का हुआ? पूरे 10 एलएफए हैं, पूरे 10 लड़कियां एलएफए हैं। एक बच्चे भी बैंगलोर जाती है और वहाँ पे इशू बन गया था, लेकिन वो वापस आ गई थी सर। क्या इशू होना? सर वो पेरेंट्स ने मिसबिहेव किया था, तो बाकी सी जब उसको वापस यहाँ तैयार हुई? हाँ सर, पूरा प्रोसेस हुआ था। और इन्होंने हमको इस प्रमाइसिस में एंटर नहीं होने दिया, हमको और एडिशनल एसपी को बागड़ खोल के आना पड़ा। 353 का मुकदमा बनेगा, वो एफआईआर भी होगी। हमारा स्टेटमेंट लीजिए, सर्किट हाउस में आके अभी होगा। रिकॉर्ड सारा लेके आइए। मिश्रा जी, नौकरी करनी है तो सबसे पहले जाके एफआईआर लिखवाओ, फिर आना। आप एफआईआर लिखवाने जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं जा रहा हूँ थाने, नहीं तो तुम्हारी भी लिखवाऊंगा। तुम जा रहे हो या मैं जाऊँ? बोलो। नहीं मालूम किस सेक्शन से क्या लिखा जाएगा। चलिए मैं आ रहा हूँ चौकी का। ये किस सेक्शन में लगती है? हम चल रहे हैं चौकी, हाँ हम लोग देना। चलिए हम चल रहे हैं चौकी। हॉस्टल कहीं पंजीकृत है? होगा, जरूर होगा। आप क्या हैं? मैं तो एडवाइजर हूँ। तो एडवाइजर किसके हैं? इस संस्था के एडवाइजर हूँ। तो आपको क्यों नहीं पता कि पंजीकृत है या नहीं? तो एडवाइजर को जरूरी है सब कुछ, एडवाइजर को तो आप किस हैसियत से खड़े हैं यहाँ? अगर मैं इसको क्योंकि मालिक नहीं है, इसलिए मैं असिस्ट कर रहा हूँ आपको। If you don't want, I will go. Yeah, you should go. You should go. If you don't have any information regarding this entity, I don't have information. I told you. What are you doing here? Go away. Get out. Okay, I'm out. Yeah, you should out. अब बताइए कौन है मालिक यहाँ का? मिश्रा, कौन है मालिक यहाँ का? मालिक सर विवेक लाल बता रहे हैं। नहीं है, उनको भी क्रिश्चियन धार्मिक पहचान दे दी गई। ये बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इन सभी मामलों में पुलिस को जांच के लिए कहा है। हमने इन मामलों की आज स्वयं एफआईआर दर्ज कराई है। चूंकि यहाँ का महिला बाल विकास विभाग न केवल उदासीन है, परंतु यहाँ के अधिकारी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल प्रतीत होते हैं। हमने साफ साफ कहा था कि ये जांचें गोपनीय हैं, ये निरीक्षण औचक हैं, लेकिन यहाँ की बाल कल्याण समिति की एक पदाधिकारी, यहाँ के बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी उक्त बाल गृहों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जी, आपने दौरे की जानकारी दी थी, वहां नोटिस पहले से दिया था कि जांच करने। ये औचक निरीक्षण थे। विभाग को औचक निरीक्षण के बारे में बताया जाता है कि निरीक्षण औचक होंगे, पूर्व सूचना नहीं दी जानी। ये आयोग की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। पीआरओ ने विज्ञप्ति जारी की। पीआरओ ने विज्ञप्ति जारी हमारे दमोह आने की थी। पीआरओ ने विज्ञप्ति जारी ये नहीं की थी कि हम किन संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। और जब हमने उनको ये बोल दिया कि हम जितने निरीक्षण कर रहे हैं औचक कर रहे हैं, हमने तो उस अधिकारी का फ़ोन लेकर के देखा है, उसका फ़ोन बात करते हुए देखा है, उसका फ़ोन हमने लेके पुलिस को दिया है और उसकी सीडीआर निकलवाने के लिए निर्देश दिए। आप मानते हैं कि सरकार मध्य प्रदेश की जो है वो मिली हुई है इन सारी चीज़ों? हम ये मानते हैं कि कुछ बाल संरक्षण विभाग के कर्मचारी और बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी इस पूरे के पूरे नेक्सस में शामिल हैं। इसलिए आयोग ने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर एफआईआर दर्ज कराई। सरकार का रवैया क्या है? हमको पुलिस का रवैया बेहद सहयोगात्मक मिला। पुलिस ने न केवल एफआईआर दर्ज की, बल्कि हमारी निरीक्षण के दौरान मदद भी की। जहां हमारा रास्ता रोका गया, वहां पुलिस ने रास्ता खुलवाया
और हमें निरीक्षण करने के लिए सुलभता प्रदान की। सरकार का ऐसा मामलों को पुलिस का सहयोगात्मक रवैया है। 4 घंटे आपको यहाँ पर रुकना पड़ा, 4 घंटे में FIR। देखिए, FIR दर्ज हुई, इस बात का हमको संतोष है। 4 घंटे लगेंगे। आप जैसे आए, एक मिनट दिनेश, 4 घंटे आपको रुकना पड़ा थाने में, हंगामा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस ने हमारे कहने पर तत्काल मुकदमा दर्ज। मैंने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह जी के साथ दमोह के अनेक ऐसे संस्थानों का निरीक्षण किया जहां बच्चों को रखा गया। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी जिले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको उसके करियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से, पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 3 और 5 का, साथ साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75 का उल्लंघन था। हम इसके बाद आधारशिला गए, वहाँ बाल भवन गए। वहाँ पे ये देखा कि जिन बच्चों को एडॉप्शन में सरकार द्वारा दे दिया गया था परिवारों में, उन बच्चों को भी इस संस्थान द्वारा वापस ले आया गया। जिन बच्चों का कोई अता पता उनके धर्म और पहचान के बारे में नहीं है, उनको भी क्रिश्चियन धार्मिक पहचान दे दी गई। ये बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता। भगवत आराधना की हम बात करते हैं। मंगल वार्ड में भगवत आराधना को लेकर लगातार प्रभात फेरी निकाली जाती है और ये प्रभात फेरी गलियों में होती है। लोग दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। किस प्रकार होता है आयोजन, आइए लेके चलते हैं और देखते कहाँ जा रहा है?
मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह लुधियाना न्यूज। नमस्कार।